हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में मैं बिजनेस लॉ की यूनिट 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक को कवर करने वाला हूं, जो कि है आप लोग का वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों का वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी देता रहूँगा सो दैट आप लोगों को क्लियर होता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने इसके पहले कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का डिफरेंस क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर ये सब आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों को ये वीडियो समझने में प्रॉब्लम होगा। मेरे ही चैनल पे इस वीडियो के पहले 2 वीडियो पहले आप लोगों को ये 2 सेलेक्टिव वीडियोस जो है आप लोग देख सकते हो। वो सब देखने के बाद ही आप लोग इस वीडियो को देखना, वरना आप लोगों के लिए ये समझना और टफ होगा। लेकिन मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आप लोग ने अगर वो वीडियो भी नहीं देखा है तो ये वीडियो देख के भी आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखो, सबसे पहले ठीक है, एक एक करके जाएंगे। आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइप है ना, उसमें क्या क्या आता है। ठीक है, ये मेरा नोट्स है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये चीज़ दिया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप लोगों का व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर एनफोर्सेबिलिटी। एक हो गया एनफोर्सेबिलिटी, नेक्स्ट क्या है मेथड ऑफ क्रिएशन, फिर नेक्स्ट क्या है एक्सटेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बस आप लोगों का क्या है एनफोर्सेबिलिटी वाला जो पार्ट है उसको कवर करने वाला हूँ। मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी को समझाने वाला। ठीक है, तो मैं आप लोगों का नोट से ही समझाता हूँ पहले, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, वो मज़ेदार एग्जाम्पल है, आप लोग एक बार उस एग्जाम्पल को समझ लोगे ना, ये टॉपिक आप कभी नहीं भूलोगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, और ये टॉपिक जब आप लोग समझ रहे हो बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस को भूल जाओ। ठीक है, तो देखो एक एक करके। सबसे पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या था थोड़ा रिकॉल करते हैं। ठीक है, पीछे जाओ, अपने दिमाग में थोड़ा सोचो, पीछे जाओ, रिवर्स पे जाओ, रिवर्स पे जाओ, जाके आप लोग समझो कि अच्छा पंकज सर ने बोला था कि एग्रीमेंट में क्या आता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। किसी ने हमको ऑफर दिया, ठीक है, आपने मान के चलो कि आपको कोई पसंद करता है, उसने आपको ऑफर दिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वो बन गया आप लोगों का क्या एग्रीमेंट। करेक्ट। अभी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था सर, हाँ सर हाँ याद आया सर, कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि एग्रीमेंट होना चाहिए सर, और साथ में क्या था 2 हीरोज थे, 2A's था सेक्शन, देखो कैसे याद हो गया, 2 हीरोज थे, एक हो गया एग्रीमेंट सर, और एक याद आया एनफोर्सेबिलिटी, मतलब कानून की नज़र में वो एनफोर्सेबल होना चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्लियर। अभी सुनो, पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सिंपल एक लाइन में याद रखो, जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में हर एक एलिमेंट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने क्या बोला, द कॉन्ट्रैक्ट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट आर नोन एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। ये देखो क्या लिखा हुआ है, हम लोग ने जब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था वहां पे 10 एलिमेंट को पढ़ा था, तो ऐसे ही याद रखना है, इसका सेक्शन है 10। देखो कैसे रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स जो होता है ये आप लोग थोड़ा थोड़ा जितना भी वीडियोस मेरे देखोगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। करेक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट तो एक एग्रीमेंट होता है, ये भी मैंने समझाया था, लेकिन हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, देखो कैसे रिलेटेड है, हर एक चीज रिलेटेड है। ठीक है, देखो ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। हाँ सर ये तो पता है, कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी तो आएगा ही। फिर देखो एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। करेक्ट, फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड इट मस्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट सच एज फ्री कंसेंट होना चाहिए, फिर क्या है लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, फिर क्या लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर नेक्स्ट क्या है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज होना चाहिए, और भी बहुत सारे हैं इसलिए मैंने एक्सेट्रा बोल के दे दिया।
सिंपल याद रखो, आप लोग ने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो देख लो, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक टॉपिक बार बार कराने से टाइम बहुत जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट पे हर एक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, देखो मैंने एग्जांपल भी दिया है नोट्स पे। इफ ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹10 lakhs and B agrees to this, the contract is valid as all legal conditions are met। मतलब ए ने क्या किया, बी को अपना हाउस सेल करने के लिए एग्री कर दिया, चलो एग्रीमेंट हो गया, उसके बदले उसको 10 लाख रुपए मिलेगा, वो क्या हो गया, कंसिडरेशन, तो वो एक क्या हो गया, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और भी बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स है, वो सब चीज भी प्रेजेंट होना पड़ेगा, तब जाके ही वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये तो देखो ये बच्चों वाला पॉइंट है, लेकिन सबसे टफ, ठीक है, इस टॉपिक पे तो हर एक इंसान कंफ्यूज होता है, तो अच्छे से सुनो। एनफोर्सेबिलिटी पे पहला आ गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट क्या है सुनो, वॉइड एग्रीमेंट, और उसके बाद है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अभी सुनो, वॉइड एग्रीमेंट है, क्या मैंने बोला है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है ये, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद है सर अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में तो एनफोर्सेबिलिटी नहीं आता, आपने बोला था कि एग्रीमेंट में तो क्या था सर, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस या फिर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, करेक्ट। तो सर इसका मतलब हो गया कि ये वॉइड एग्रीमेंट तो एनफोर्सेबल एट लॉ नहीं होगा। वेरी गुड, यही चीज है। तो देखो सेक्शन में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2G, जी याद रखना, अगर देखो सेक्शन याद नहीं रहता है तो लिखो ही मत, गलत लिखने से अच्छा है कि लिखो ही मत, ठीक है, क्योंकि जो टीचर आप लोगों का आंसर शीट चेक करेगा उसको तो याद रहेगा ही, ठीक है, आप भूल जाओगे लेकिन उसको याद रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ सर लोगों को, आप लोग को रेस्पेक्ट भी करना पड़ेगा कि गलत लिख के आप लोग को मार्क्स नहीं लाना है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से लिखिए, टॉपिक को समझिए, सेक्शन जितना याद होता है लिखिए, नहीं याद रहता है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जय माता दी बोल के कोई भी सेक्शन लिख के मत आना, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, according to section 2G of the Indian Contract Act 1872, an agreement is not enforceable by law is said to be void। मतलब जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो क्या हो जाता है, void हो जाता है, मतलब कैंसिल हो जाता है। such agreements are void ab initio। void ab initio का मतलब होता है जो भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ नहीं है, मतलब कानून की नजर में वो एनफोर्सेबल नहीं है, वो एग्रीमेंट शुरुआत से ही कैंसिल है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब है शुरुआत से ही वो वॉइड है। अभी बात यह है कि सर ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जो हम लोग कर लेते हैं लेकिन वो शुरुआत से ही गलत है, वो चीज भी मैंने आप लोगों को समझाया था। बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो शुरुआत से ही क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट होते हैं। मतलब ये सब एग्रीमेंट आप लोग अगर कर भी लोगे तो वो शुरुआत से ही गलत था। तो देखो क्या है, पहला चीज है आप लोग का एग्रीमेंट टू कमिट इलीगल एक्ट्स। मैंने बोला था ना चाकू मारने वाला एग्जांपल लास्ट वीडियो में, किसी को चाकू मारना है, इलीगल है ना, लीगल तो नहीं है, आप लोग मिर्जापुर पे तो नहीं हो ना। तो देखो क्या है, एन एग्रीमेंट टू सेल इलीगल ड्रग्स और एंगेज इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देखो अगर आप लोग ड्रग्स बेचोगे, ठीक है, ड्रग्स का मतलब समझ रहे हो ना, अगर आप लोग ड्रग्स बेच रहे हो तो आपको पता है ना कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर आपके घर में आएंगे, आपका फोटो भी पेपर पे छपेगा लेकिन खराब नोट के साथ, ठीक है, कि ये लोग मिस्टर पंकज, मिस्टर मैं अपना नाम ही बोलता हूँ, ठीक है, मेरा नाम ही खराब कर रहा हूँ, मिस्टर पंकज ड्रग्स लेके पकड़े गए, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पकड़ा गया। तो ये सब एक इलीगल एक्टिविटी होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, देखो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ये क्या है, देखो सबसे फनी है, ए प्रॉमिस टू गिव ए गिफ्ट विदाउट रिसीविंग एनीथिंग इन रिटर्न। एग्जाम्पल, आई विल गिव यू माई कार फॉर फ्री। अभी तुमने एक एग्रीमेंट किया लेकिन उसके बदले कंसिडरेशन ही नहीं है, तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड एब इनिशियो होता है, स्टार्टिंग से ही वो एग्रीमेंट कैंसिल है। इसके बाद क्या है, मैं एग्रीमेंट बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है। एग्रीमेंट में सिर्फ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आता है, एनफोर्सिबिलिटी वाला पार्ट नहीं आता है, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाया, मैंने खुद से ही बनाया, वो डायग्राम भी अगर आप लोग समझ जाओगे ना, ये टॉपिक आप लोग के लिए पानी कम चाय हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या है नेक्स्ट,
एग्रीमेंट मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। इनकॉम्पिटेंट पार्टीज में कौन आता है? देखो एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय माइनर्स। माइनर्स का मतलब क्या है? अंडर द एज ऑफ 18, ठीक है। और इंडिविजुअल्स डिक्लेयर्ड मेंटली इनकैपेसिटेड, मतलब कोई पागल है, कोई पागल इंसान है, ठीक है, मेंटली अनसाउंड है, या फिर वो एक माइनर है, अगर आप लोगों ने उसके साथ एग्रीमेंट किया है तो वो एग्रीमेंट शुरुआत से ही वॉइड है। इज इट क्लियर? इसके बाद क्या है? देखो, एग्रीमेंट्स दैट लैक फ्री कंसेंट। इसका मतलब क्या है? एन एग्रीमेंट मेड अंडर ड्यूरेस, कोर्शन और अंडर इन्फ्लुएंस वेयर वन पार्टी वाज फोर्स्ड टू एग्री। अगर आप लोगों ने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है लेकिन उसको प्रेशराइज किया है, उसको कुछ इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है, तो ये सब एग्रीमेंट भी क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट में काउंट होता है। ये ऑलरेडी ये टॉपिक मैंने समझाया है इसके पहले वाले वीडियो में भी, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है। तो देखो इसके बाद क्या है नेक्स्ट, एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ये क्या है? देखो, एन एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रेन्स मैरिज और प्रमोट्स करप्शन और इमोरलिटी। अगर मान के चलो आपने अपने दोस्त को बोला कि भाई हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम लोग में से कोई भी शादी नहीं करेगा, कोई भी अगर शादी कर लेगा तो उसको दूसरे पार्टी को 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। तो अभी के लिए आप लोग सत लौंडे हो या सत लौंडी हो, तो आप लोग ने बोला हाँ ठीक है नहीं करेंगे, अरे शादी वादी कौन करना है, ठीक है, ये सब मोह माया है। लेकिन अगर कानून की नज़र पे जाओगे तो अगर कानून की नज़र में देखोगे, ये एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो होता है या फिर वॉइड एग्रीमेंट होता है। कि मतलब क्या हुआ? किसी को शादी से रोकना भी एक वॉइड एग्रीमेंट में काउंट होता है। इसके बाद देखो लास्ट 2 बात की है, क्या है? एग्रीमेंट विथ अनसर्टेन टर्म्स। कोई भी अनसर्टेन टर्म्स के साथ अगर आप लोग एग्रीमेंट करोगे, वो एग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। जैसे देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट दैट डज नॉट स्पेसिफाई एसेंशियल टर्म्स मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू एनफोर्स। एग्जांपल, आई विल पे यू ए फेयर अमाउंट फॉर योर सर्विस विदाउट डिफाइनिंग व्हाट फेयर मीन्स, ठीक है, ये अनक्लियर है। ये सब भी क्या होता है? आप लोग का वॉइड एग्रीमेंट में काउंट होता है। और सबसे लास्ट वाला जो कि क्या है आप लोग का? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। इसका मतलब क्या है? एन एग्रीमेंट दैट कंप्लीटली प्रोहिबिट समवन फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर प्रोफेशंस और ट्रेड। मतलब आप लोग अगर किसी बिजनेसमैन को अपना बिजनेस करने से रोक रहे हो, ठीक है, सपोज मान के चलो वो पहले आपका पार्टनर था, ठीक है, बिजनेस पार्टनर था, उसके बाद पार्टनर सुनने से आप लोगों को कुछ और लग जाता है, तो इसलिए मुझे स्पेसिफाई करना पड़ा है। अगर मान के चलो वो आप लोग का बिजनेस पार्टनर था, आप लोग का कुछ अनबन हुआ तो वो छोड़ के चला गया, तो अगर आप लोग उसको बोलोगे नहीं नहीं तू सेम बिजनेस नहीं कर सकता, मैं तुझको अलग से पैसा दूंगा, तो ये सब एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट होता है। सर समझ में आ गया है कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? तो अभी सर आप ये बताइए कि ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो सबसे पहला चीज सुनो, वॉइड क्या बोला मैंने? कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें एग्रीमेंट तो आएगा प्लस एनफोर्सेबिलिटी तो आएगा ना, करेक्ट सर? हाँ, एनफोर्सेबिलिटी तो आना पड़ेगा, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? लेकिन इस पे एक क्या है, इस पे एक चीज आप लोग को याद रखना है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये शुरुआत में वैलिड था, लेकिन कुछ कारण से, कुछ सर्कमस्टेंसेस के कारण से वो इनवैलिड हो गया। तो देखो कैसे, पहले हम लोग नोट्स को लिखते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या लिखेंगे। तो पहले देखो, मैं नोट्स पे ही जाता हूं, देखो क्या है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, देखो क्या लिखा है। इसका सेक्शन है सेक्शन 2J, ठीक है, उसका था 2G वॉइड एग्रीमेंट का और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाज इनिशियली एनफोर्सेबल। ओके, पहले एनफोर्सेबल था, फिर क्या हुआ? बट लेटर बिकम वॉइड ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस लाइक द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस और द कॉन्ट्रैक्ट बिकम अनलॉफुल। इसका मतलब है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो शुरुआत में तो एनफोर्सेबल थे, बट कुछ कारण से वो इम्पॉसिबल हो गया करना, या फिर क्या हो जाता है, वो एक अनलॉफुल हो जाता है, ठीक है। सर ये समझ में नहीं आ रहा है सर, ये टॉपिक थोड़ा टफ लग रहा है। तो देखो मैं एक एग्जाम्पल लाया हूँ, ठीक है, ये एग्जाम्पल को पढ़ोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। देखो क्या है, इमेजिन 2 पार्टीज अन्ना एंड जॉन, ठीक है, अन्ना एंड जॉन ऐसे नाम रखा है मैंने, एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर जॉन टू बिल्ड ए स्विमिंग पूल फॉर अन्ना इन हर बैकयार्ड। चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दैट द कंस्ट्रक्शन विल कंप्लाई ऑल द लोकल बिल्डिंग कोड्स एंड रेगुलेशंस, करेक्ट। वो जो बिल्डिंग का जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है वो सब देखने के बाद ही वो अपने बैकयार्ड में एक स्विमिंग पूल बनाएंगे, ठीक है। अन्ना ने भी मान लिया, जॉन ने भी मान लिया, ठीक है, करेक्ट।
इनिशियली द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बिकॉज इट मीट्स ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स। करेक्ट, क्योंकि जब वो लोग ने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब सब करेक्ट था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट होते थे सब चीज फुलफिल हो रहा था। हाउएवर मिडवे थ्रू द कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन आधा अधूरा हो गया था, ऑलमोस्ट हाफ हो गया था, द लोकल गवर्नमेंट इनेक्ट्स ए न्यू लॉ दैट प्रोहिबिट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल्स ड्यू टू एनवायरमेंटल कंसर्न्स। क्या हुआ, बीच में लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड मान के चलो, उन्होंने बोल दिया कि हम लोग रेसिडेंशियल एरिया में या फिर अपने घर के आसपास हम लोग स्विमिंग पूल बनाने नहीं देंगे ड्यू टू एनवायरमेंटल कंसर्न्स। ठीक है, ये किसने किया? लोकल गवर्नमेंट ने किया। कब किया? कॉन्ट्रैक्ट के बीच में किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग में किया था? नहीं किया था, कॉन्ट्रैक्ट पे बीच में हुआ, राइट। क्या इस पे किसी का कंट्रोल था? नहीं था। तो क्या हुआ देखो, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस न्यू लॉ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर बिल्डिंग द पूल is now illegal. Although the contract was valid at the outset, शुरुआत में ये क्या था? Valid था. It is no longer enforceable due to the change in law, making it void. अभी समझ में आया कि क्या हुआ? स्विमिंग पूल जब बनाने वाले थे तब तो सब लीगल कंसिडरेशंस करेक्ट था, कंडीशन सब मीट हो रहा था, लेकिन बीच में कुछ हुआ जिसके कारण अभी ये कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना इनवैलिड हो जाता है। इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ? वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड एग्रीमेंट शुरुआत से ही अनएनफोर्सेबल था, ठीक है, वो सबको करना अनएनफोर्सेबल है, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शुरुआत में तो एनफोर्सेबल था, बट लास्ट पे जाने के बाद कुछ इम्पॉसिबल हो गया या कुछ कारण से क्या हो गया, वो अनएनफोर्सेबल हो गया या फिर अनलॉफुल हो गया, जिसके कारण वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, सपोज और एक एग्जांपल भी ले सकते हो, सिंपल मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख के नहीं दे रहा हूँ, कि क्या है कि सपोज आपके दोस्त ने बोला कि वो आपको एक सामान देगा, एक पर्टिकुलर डेट पे देगा लाके, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट भी किया, सब कुछ ठीक किया, बाद में पता चला उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण वो नहीं आ पाया, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक अनसर्टेन इवेंट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट को अभी करना इम्पॉसिबल हो गया है। इज दे क्लियर? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तक अगर आप लोग को समझ में आया है, मजेदार लग रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे लास्ट पॉइंट है आप लोगों का, जो कि है आप लोग का वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो नोट्स पे जाते हैं, ये इसका सेक्शन क्या है? 2I। ठीक है, ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी but not at the option of the other. This usually happens when the consent to the contract is not free, such as in cases involving coercion, undue influence और fraud. इसका मतलब क्या है? देखो, voidable contract जो है वो शुरुआत से ही वैलिड है, ठीक है, बट इसमें क्या होता है, एक पार्टी उसको कैंसिल कर सकता है, मतलब दूसरे पार्टी के लिए वो एनफोर्सेबल है, या फिर बोल सकते हो दूसरे पार्टी के लिए वो वैलिड ही है जब तक उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन दूसरा पार्टी उसको कैंसिल कर सकता है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं। देखो क्या है, राम इज थ्रेटेंड बाय ए स्ट्रेंजर हु सेज इफ यू डोंट साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट टू सेल योर कार फॉर ₹5,000 आई विल हार्म यू। अंडर दिस थ्रेट राम साइंस द कॉन्ट्रैक्ट। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज voidable because Ram has no real choice. He was coerced, मतलब forced into signing it. Ram has the right to void the contract later once he is safe, making it unenforceable at his discretion. सुनो, राम एक पार्टी है, उसको किसी स्ट्रेंजर ने आके धमकाया, ठीक है, मान के चलो एक बंदूक रख के बोला कि तू अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर कि तू मुझे अपना गाड़ी 5,000 रुपये में बेच रहा है। तो वहां पे अगर आप साइन नहीं करोगे, आपको गोली मार देगा, भगवान के पास आप पहुंच जाओगे, तो उस समय साइन करना आपके लिए सेफ है कि नहीं? आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है? आप कोई बेवकूफ़ी हो गया कि बोलेंगे नहीं 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 सर मैं साइन नहीं करूंगा, मेरे पापा ने बोल के दिया था कि कहीं पर भी अगर कुछ गलत होता है तो साइन नहीं करना चाहिए। अगर साइन नहीं करोगे तो तुम्हारा पापा ही जाके तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट लाएगा हॉस्पिटल से, करेक्ट? तो आपको उस समय थोड़ा स्मार्टली आपको साइन कर देना है। फ्यूचर में जब आप थोड़ा सेफ हो जाओगे, वो गाड़ी वाड़ी लेके चला जाएगा, फिर आपको कोर्ट पे जाना है, जाके बोलना है कि उसने मुझे फोर्स करके मुझे साइन दिलवाया था, मतलब मुझसे साइन लिया था। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे आपको किसी ने फोर्स करके, ठीक है, आपको मिस रिप्रेजेंटेशन करके, ठीक है,
ये सब करके कोर्स करके अगर आप लोगों को क्या क्या है, आपका कॉन्सेंट लिया गया है, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इज दे क्लियर? तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है। कभी भी अगर आप लोग पुलिस स्टेशन में फंस जाते हो और पुलिस ने आपको 2 चाटा मारा और आपको बोला कि साइन कर दो, तो कर देना। कोर्ट पे जाने के बाद आप लोग डायरेक्टली बोल देना कि पुलिस वाले ने मुझे क्या किया था, फोर्स करके मेरा बयान लिया था, खत्म, बच जाओगे आप। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो, मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम से इस पूरे जो टॉपिक है, ठीक है, पूरा जो टॉपिक है इसको समझते हैं। तो देखो, एनफोर्सेबिलिटी था, उसका 2 पार्ट होता है, ठीक है। पहला है कि अगर एनफोर्सेबल है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एनफोर्सेबल एट लॉ है, क्लियर। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ, ठीक है। नॉट एनफोर्सेबल में क्या होगा, पहला चीज क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। फिर इसका ही पार्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट कि सर आपने तो बोला था सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत में तो एनफोर्सेबल रहता है, अभी कैसे अनएनफोर्सेबल हो गया? अरे बेटा, ये शुरुआत में वैलिड था बट एंड में जाके तो अनएनफोर्सेबल हो गया ना, इसीलिए वो क्या आएगा, नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ के कॉलम में ही आएगा। तो देखो, इसमें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आता है, मैंने एरो देखिए क्या लिखा है, देखो, ओरिजिनली वैलिड बट क्या हुआ है, नाउ नॉट वैलिड, करेक्ट। फिर आपका इसके नीचे क्या आएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैन बी एनफोर्स्ड और वॉइडेड। ये जो आपको क्या होता है, किसी ने अगर फोर्स करके आप लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया है, ठीक है, आपका कंसेंट नहीं लेके आया है, अगर वो इंसान जाके कोर्ट पे नहीं बताता ये चीज, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही रहेगा ना। सपोज मान के चलो, किसी ने आपको बंदूक दिखा के आपसे आपका गाड़ी 5,000 में ले लिया और आप हो पूरा फुट्टू इंसान, ठीक है, आप हो पूरा डरपोक, आपने जाके किसी को घर में भी नहीं बोला, कोर्ट पे भी नहीं बताया, आपने भेज दिया और आप पे घर पे ही बैठे हो कि अरे फिर से अगर कोर्ट पे गया तो फिर से गोली ना मार दे, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही रहेगा ना। तो इसमें क्या होता है, एक पार्टी के पास ऑप्शन रहता है, अगर राम खुद जाके कोर्ट पे बताता है तब जाके ही वो कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। तो अगर राम जाके कोर्ट पे जाके केस करता है तब जाके ही वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो एक पार्टी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट तो सही है लेकिन एक पार्टी के लिए नहीं है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है लेकिन टॉपिक पूरा क्लियर हुआ है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, ये पूरा डिटेल नोट्स चाहिए, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के पिन सेक्शन में भी मैं आप लोगों का एक गूगल फॉर्म दे दूंगा जहां पे आप लोग फिल कर सकते हैं, और मैं आप लोग के एग्जाम के पहले आप लोगों को पूरा डिटेल नोट्स भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। एंड ऑफ कोर्स आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपना कलम, किताब और फोन लेके हाजिर हो जाना है। धन्यवाद।